अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल और जवाब। मैं आप लोगों को बताऊंगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ कैसे लाएँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या क्या मौजज़ा अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पहला सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कितना फासला है? तो मेरे मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच 2300 साल का फासला है। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कितने साल पहले का है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस दूसरे सवाल का जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 1975 साल के बीच के फासले का है। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बीच कितने पैगंबर आए? आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके बीच 4000 पैगंबर गुज़रे और सब के सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुहाफ़िज़ और उनके अहकाम के जारी करने वाले थे। अच्छा, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक उन पैगंबरों की तादाद 70,000 थी। सुभान अल्लाह। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बीच थे, उनकी तादाद 70,000 थी। सुभान। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब बात करते हैं अपने चौथे सवाल की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना और उनकी नानी साहिबा का नाम क्या था? तो मेरे मोमिन भाइयों, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान बिन मशान और नानी साहिबा का नाम हिना बिनते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पांचवा सवाल और बहुत अहम सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहाँ है? तो मेरे मोमिन भाइयों, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल हम में पैदा हुए, जो बैतुल मुक़द्दस से 8 मील के फासले पर एक बस्ती है। एक रिवायत में यह भी है कि आपकी पैदाइश की जगह बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी जानिब का एक हुजरा है, जहाँ पर आप पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने छठे सवाल की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपने आगो से मदार में लोगों से कलाम फरमाया था? जब आपने लोगों से बात करी थी, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त आपकी उम्र, मेरे मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 40 दिन की थी। सिर्फ 40 दिन के आप छोटे से थे और एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ आप 1 दिन के थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बहुत लंबा है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि जब कोई भी शख्स तुझसे मामला पूछे तो खुद कुछ मत कहना, बल्कि इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुंवारी थीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया, जब कोई भी तुझसे कुछ पूछे तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बल्कि इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। लिहाजा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने यही अजीब बात देखकर कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा है, लोगों ने कहा, ए मरियम, तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तेरे माँ बाप तो ऐसे ना थे, अफसोस तूने बहुत बुरी बात की। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, मुझे कुछ ना कहो, अगर कुछ कहना है तो इस बच्चे से कहो। लोग ये बात सुनकर और भी गुस्से में आए और बोले, हम इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं? लोगों ने कहा, मरियम,
تو کہہ رہی ہے اس سے ہم بات کریں، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک کیا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے لوگ حیران اور خاموش ہو گئے اور وہیں پر چپ رہ گئے سب کے سب۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 7واں سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص کون تھا؟ تو میرے مومن بھائیوں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے شخص جو ایمان لایا اس کا نام حبیب نجار ہے، جن کو کافروں نے پتھر مار کر شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 8ویں سوال کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نشارہ کیوں کہا جاتا تھا؟ نشارہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے جس گاؤں میں رہنا شروع کیا اس کا نام نشارہ تھا۔ اسی گاؤں سے آپ نے تبلیغ دین شروع کی۔ اس گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی جماعت کے نشارہ کہا جانے لگا۔ مطلب آپ نے جہاں پر پڑھائی کری اس گاؤں کا نام، اور آپ کی ماں جہاں رہتی تھیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، اس گاؤں کا نام نشارہ تھا، جس وجہ سے آپ کی تبلیغی جماعت کو بھی نشارہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 9ویں سوال کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دیجئے، تو آپ نے کون سا پرندہ اڑایا؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی، اس میں پھونک ماری اور ہوا میں اڑائی، تو وہ چمگادڑ پرندہ بن کے اڑا تھا۔ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ وہ چمگادڑ پرندہ بن گیا تھا۔ 10واں سوال اور بہت اہم سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ فرمایا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غور سے سننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، 4 انسانوں کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے اجار نامی شخص، جس کا نام اجار تھا، اس کو آپ نے زندہ کیا، جو آپ کا مخلص بھی تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک بڑھیا کا لڑکا، جس کا جنازہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر ایک آشار، چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی۔ چوتھے نمبر پر شام بن نوح علیہ السلام، جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ شام بن نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی تینوں حضرات زندہ ہونے کے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے، شادی بھی ہوئی اور ان سے بچے بھی ہوئے، اولادیں بھی ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 11ویں سوال کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں کو خنزیر بنایا دیا گیا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کی تعداد 303 تھی۔ یہ لوگ خنزیر بنائے جانے کے بعد صرف 3 دنوں تک زندہ رہے۔ اس کا واقعہ کچھ ایسے ہے، میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دسترخوان نازل فرمانے کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے عیسیٰ، میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن جو کوئی بھی کفر کرے گا تو میں اس پہ عذاب بھیجوں گا۔ چنانچہ جب دسترخوان نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، خبردار اس میں سے کسی قسم کا خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس میں خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے خزیرہ بنا کر بھی رکھ لیا، مطلب بچا کر بھی رکھ لیا۔
इस नाफरमानी की वजह से, अल्लाह की इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजाब भेजा, अजाब नाजिल किया। और ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो देखा इन लोगों की सूरतें खिंजीर में बदल गई थीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के लिए मौत की दुआ मांगी, तो ये लोग मरकर इस दुनिया से नेस्त व नाबूद हो गए और किसी को भी ये मालूम नहीं हुआ कि उनकी लाशों को ज़मीन निकल गई या अल्लाह ने उनका क्या कर दिया। अल्लाह अकबर। अब बात करते हैं मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों अपने 12वें सवाल की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस रात को आसमान से उठा लिए गए और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरे मोमिन भाइयों, वो रात कद्र की थी जब आपको आसमानों से उठा लिया गया और उस वक्त आपकी उम्र 120 साल की थी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 13वां सवाल कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दुनिया में किस जगह उतारे जाएंगे और किस वक्त? मेरे मोमिन भाइयों, ये हक़ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और इमाम मेहंदी के लिए इस दुनिया में भेजेगा, और पता भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला भेज चुका हो। मेरे मोमिन भाइयों, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामा मस्जिद दमिश्क की मशरिकी सिमत सफ़ेद मीनार से उतरेंगे और वो वक्त फजर का होगा। सुभान अल्लाह। और आप इमाम मेहंदी को इमामत के लिए आगे बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे मोमिन भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही उठा लिया है और अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ही फिर से अता फरमाएगा। अब मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो आप निकाह भी करेंगे क्या नहीं? तो मेरे मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब रसूल अल्लाह ने फरमाया है। आपने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे और निकाह भी करेंगे और आपसे औलादे भी अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। सुभान अल्लाह। मेरे मोमिन भाइयों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।